बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का जैसे ही ध्यान आएगा डायरेक्ट सोचना है कि जो भी हो रहा है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, बी 90 डिग्री। जो हमारा tan थीटा है वो किसके बराबर है, ए बाई बी के। tan थीटा का जो रेशियो दिया हुआ है इसमें ए बाई बी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को प्रूफ करना है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्री है जो हमने कल प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन, उसमें भी सेम ही वैल्यू था 4 3। तो हमारा हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ गया था 5। पाइथागोरस थ्योरम हर क्वेश्चन में होता है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सो हेलो एवरीवन, ये है ट्रिग्नोमेट्री का एपिसोड नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर पर्टिकुलर एंगल्स। तो पिछले एपिसोड में हमने जो पढ़ा वो अभी जस्ट आपने देखा कि पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑन पर्टिकुलर एंगल्स। इमेजिन कीजिए कि अभी हमने पढ़ा है कि tan थीटा साइन थीटा, एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया है, लेकिन अगर tan थीटा की जगह tan 30 डिग्री हो, tan 45 डिग्री हो, साइन 30 डिग्री हो, साइन 90 डिग्री हो, साइन 60 डिग्री हो, तो इन सब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग ये इस एपिसोड में, इस लेक्चर में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू पढ़ेंगे अलग अलग रेशियोज के साथ। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ने से पहले हम लोग को दो चीज जानना जरूरी है कि एक्चुअली दो फॉर्मूला है। ठीक है, आप जान लीजिए, वो भी हम आपको प्रूफ भी अभी कर दे रहे हैं। जैसे कि हम लोग ये जो होता है tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला मतलब अब ये प्रूफ कैसे होगा, मतलब ये फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम कैसे लिख दिए। तो देखिए इधर साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बाई बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर बाई बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा के इक्वल। ठीक है, tan थीटा, तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा वो tan थीटा के इक्वल होगा। उसी तरह एक और फॉर्मूला होता है cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, जो tan थीटा है वो cot थीटा के रेसिप्रोकल होता है, या cot थीटा है वो tan थीटा के रेसिप्रोकल होता है। तो अगर tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा तो cot थीटा जो होगा cos थीटा बाई साइन थीटा होगा। ओके, क्लियर। चलिए ठीक, अब हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि और एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ लिखे होंगे सारे रेशियोज हमारे, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, और एक तरफ हमारे लिखे होंगे पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग हर रेशियो, हर पर्टिकुलर एंगल्स का वैल्यू लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री के साथ क्या होगा, tan 30 डिग्री के साथ क्या होगा, कॉस 30 डिग्री के साथ क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ कॉलम्स और कुछ रोज बना लिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब एक साइड हम लोग सारे रेशियोज लिख लेते हैं, एक साइड हम लोग एंगल्स लिख लेते हैं, पर्टिकुलर एंगल्स। यहाँ पे हम लोग सारे एंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, 0 से लेकर 360 तक सभी एंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी 10th क्लास में आपको कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, 5 एंगल्स पढ़ने हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो सभी को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री।
ठीक है। अब रेशियोज को लिख देते हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, हमने सभी एंगल्स को भी, अब रेशियोज को भी लिख लिया, एंगल्स को भी लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टैन 0 डिग्री का, कॉट 0 का, कॉसेक 0 का और सेक 0 का। अब हम लोग थीटा की जगह ये सारे एंगल्स को रख के देखेंगे कि वैल्यूज क्या निकल कर आती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग साइन के बारे में देख लेते हैं। अभी मैंने जो कुछ देर पहले जो फॉर्मूला करवाया वो भी इस टेबल में टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा जान लेंगे तो टैन थीटा को हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टैन थीटा हम लोग का सारा हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए तो हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। तो अगर आपको ये मतलब टेबल अगर माइंड में रखना है, ये टेबल का इतना इजी ट्रिक है ना कि अगर ये ट्रिक मैं आपको बता दूं तो आप टेबल ना 5 मिनट में बना सकते हैं। ये बस आपको जो भी टाइम लगेगा वो रोज और कॉलम बनाने में लगेगा, उसके बाद आप तुरंत पूरा टेबल बना सकते हैं खुद से और आपको सारे वैल्यूज दिमाग में रहेंगे। जैसे कि देखिए, अगर आपको साइन थीटा के सभी वैल्यूज को लिखना है तो सबसे पहले टेबल अगर आपने इतना काम कर दिया तो सबसे पहले आप लोग इस लाइन में आपको कुछ लिखना होगा। जैसे कि देखिए, इधर आपको लिखना होगा अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। आपने इतना लिख लिया, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 एंड अंडर रूट 4/4। ठीक है, अब इसका क्या नीड था लिखने का, ठीक है ना, इसको हमने क्यों लिखा? तो ये एक आपको सिंपल सा ट्रिक प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप साइन थीटा के सभी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको भी याद करना मुश्किल नहीं है। अंडर रूट 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये आपको 5 ऐसे लिख लेना है। 0 से स्टार्ट करना है, 4 पे आके खत्म करना है। नीचे में हमेशा 4 रहेगा और सबको अंडर रूट में आपको डाल देना है। मुश्किल नहीं है, तुरंत याद हो जाएगा। इससे हम लोग का साइन थीटा सभी वैल्यूज निकल जाएंगे। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा? अंडर रूट 0/4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 0। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर रूट 0/4 को, तो हम लोग का आ जाएगा वैल्यू क्या? 0 आ जाएगा वैल्यू हम लोग का। ठीक है, अब रूट अंडर 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 का 1 और अंडर रूट 4 का 2, तो ये हम लोग का आ जाएगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू हो गया? 1/2। इट्स सो इजी। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? साइन 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये ऊपर 2 है, नीचे 4 है, कट जाएगा तो 1/2 अंदर में बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1/√2। इसको सॉल्व कर किए हम लोग तो अंडर रूट 1/√2 आया। ठीक है, तो क्या साइन 45 डिग्री का वैल्यू रूट अंडर 1/√2। ठीक है, अब बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्यों लिखे हैं, इसका क्या नीड है। तो ये बस एक ट्रिक है जिससे हम लोग साइन थीटा के सभी वैल्यूज को लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है इस चार्ट को बनाने के लिए। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, प्रूफ नहीं है कि यही क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम लोग ये चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग आएगा रूट अंडर रूट 3/2। ठीक है, ये आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कट जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। क्लियर? ठीक है, साइन थीटा के सभी वैल्यूज का निकल गया। साइन 0 डिग्री निकल गया, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 सब निकल गया। अब कॉस का बारी आता है। ठीक है, तो कॉस का सबसे इजी चीज है। कॉस में हम लोग को कुछ नहीं करना है। जैसे कि देखिए, आपने साइन थीटा में लिखा 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 एंड 1। ये आपको लग रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो कॉस थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उठा के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या पहले आएगा? सबसे बड़ा कौन है इसमें? 1 है, 1 लिख दिए।
उससे बड़ा √3/2, √3/2 लिख दिए। उससे बड़ा 1/√2। मतलब जो आपने यहां लाइन लिखी है बस उसी को उल्टा करके cos थीटा में भर देना है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद 1/√2 के बाद 1/√2 के बाद 1/2, उसके बाद 0। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। आपके वैल्यूज निकल गए cos थीटा के सारे। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों को cos थीटा के सभी वैल्यूज पता चल गए, sin थीटा के सभी वैल्यूज पता चल गए, तो हम लोग tan थीटा इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरू में ही हम लोग एक फॉर्मूला देखें कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। तो हम लोग tan थीटा को निकाल सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा करके, निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। 0/1 क्या होगा? 0, 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसल, क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री 1/√3। इसको डिवाइड किया 1/2 बाई √3/2। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा, 1/2 बाई √3/2, 2 कैंसल, तो 1/√3, ठीक है। इसको सॉल्व किया, मतलब 1/√2 बाई 1/√2 क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं √3/2 बाई 1/2, ठीक है। 2 कैंसल, क्या आ जाएगा? √3। सिंपल, कितना सिंपल है। उसके बाद 1/0 क्या होता है? 1/0 क्या होता है? बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होकर 0 लिख देंगे कि 1/0 इज इक्वल टू 0। नहीं, गलत। अगर 1/0 इज इक्वल टू 0 कहेंगे तो आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/0 इज इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो 0 है ना वो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल है, या जो इनफाइनाइट है वो 0 का रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं ना आप, क्योंकि 0/1 इज इक्वल टू 0, और जब 0/1 को हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं 1/0 तो इनफाइनाइट आ जा रहा है, ठीक है। तो 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो tan 90 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड, हमेशा याद रखिएगा कि tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। हमारे पास tan की सभी वैल्यूज आ गए। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब cot थीटा का बारी आता है। cot थीटा क्या? cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा सबसे सिंपल है। cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है। जो भी tan थीटा में उसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 0। तो 1/0 क्या होगा? 1/0 अभी बताए, इनफाइनाइट। उसके बाद cot थीटा 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √3। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/√3। इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल क्या होगा? इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल अभी बताया 0। तुम्हारे पास cot थीटा के भी सभी वैल्यूज आ गए यहाँ पर। cot 0 डिग्री इनफाइनाइट, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, cot 90 डिग्री 0, ठीक है। कितना सिंपल था। अब cosec का भी हम लोग निकाल लेंगे। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? sin थीटा का, ठीक है। cosec थीटा sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो sin में जो भी है बस उसको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख देना है। cosec थीटा तो 0, sin थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। क्लियर। अब sec थीटा, sec थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cos थीटा का। cos थीटा को रेसिप्रोकल करके लिख दो, लिख दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, फिर उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2, उसके बाद 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? इनफाइनाइट, ठीक है। एक्चुअली इसको अच्छे से बना लेते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा चार्ट बन गया। कितना सिंपल था ये चार्ट, मतलब तुरंत हम लोग चाहे ना तो बस जो कॉलम बनाने में, रोज बनाने में और ये सब साइन थीटा कॉस थीटा लिखने में टाइम लगेगा, नहीं तो ये जो टेबल है ना तुरंत हम लोग का बन जाएगा। तो आज के लिए चलिए इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।